हम्म। नमस्कार, आप बात आपकी देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हम बैकुंठपुर का अंतिम पड़ाव यानी जिले का भी अंतिम है। इसके बाद मुजफ्फरपुर इस साइड चले जाइए और इधर जाइए तो छपरा में चले जाइए। हम प्यारेपुर पंचायत में हैं, जहां से नव निर्वाचित मुखिया यानी वर्तमान में भी यही थे और नव निर्वाचित भी यही हैं, यानी जीत का हैट्रिक लगा चुकी है। हम इनसे बात करेंगे कौन सा ऐसे चक्रव्यूह मतलब छेदते हैं ये लोग, कौन सी ऐसे चक्रव्यूह को मतलब ये भेदते हैं कि यहाँ की जनता इन्हीं को बार बार चुनती है। क्योंकि इस बार जो परिवर्तन की लहर चल रही थी, उस परिवर्तन में ये लोगों ने इन पे पुनः विश्वास दिलाया। इनके लड़के हमसे बोले थे नॉमिनेशन के दिन कि 1% में हम लोग हैं, तो 1% वाले के पास हम आज आए हैं। सबसे पहले जीत की मैडम बहुत सारी बधाई। थैंक यू। अच्छा, ये कौन सी रस पिलाते हैं लोगों को, लोग आपको जो हैट्रिक लगा दिया जी है? नहीं, मैंने कभी भी किसी को कोई रस नहीं पिलाया। पहली बात है कि मैं जनता को काफ़ी सेवा करती हूँ, मैं कोई भेदभाव नहीं रखती और यही वजह है कि सब लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। इसके साथ-साथ मैं प्यारेपुर की जनता को बहुत बड़ा आभारी हूँ और साथ ही बड़े और छोटों को कर जोड़ कर प्रणाम करती हूँ। अच्छा, नल जल बहुत मुखिया लोग के खा गई माने चुनाव हार गई लो, लेकिन रउआ लोगन चुनाव जीत जतनी बार बार, एक सबसे बड़ा कारण का बा? इसका कारण ये भी है कि जो नल जल का काम हुआ है, उसमें जब भी कोई गड़बड़ी होती है, मैं उसका मरम्मत कराती हूँ। तुरंत। जी, तुरंत कराती हूँ। तय वार्ड लोग जब भी लेके खबर आ जाते हैं कि यहाँ गड़बड़ी हुई है, वो काम मैं करा देती हूँ अच्छा, और आगे भी मेरा यही प्रोसेस रहेगा। एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा। इस बार कुछ नए एजेंडे के साथ उतरी होंगी, क्योंकि हैट्रिक आप लगा चुके हैं, यानी 10 साल राज कर चुके हैं, 15वें में प्रवेश किए, तो क्या एजेंडा होगा? जी, मेरा पहला मुद्दा तो ये होगा शिक्षा। हम्म। दूसरा ये है कि मैं जनता के साथ मिलकर काम करूँगी। जनता जो चीज़ को सपोर्ट करेगी, वही मैं काम करूँगी। एक चुनौती है आप लोग के पास, क्योंकि ये बाढ़ प्रभावित इलाका है, तो हर साल बाढ़ आता है और तबाही लेता है। आप विकास करिएगा, बाढ़ आएगा तबाही करेगा, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। नहीं तो अगर बाढ़ नहीं आता तो हम लोग का पंचायत काफी विकास करता। हम भी जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ भी यही चीज है, तो इस पे क्या कहेंगे? सर, इस पर तो मैं यही कहूँगी कि वो जो फ्लड फटिंग की काम होती है, वो बहुत सारे लोग कराते हैं, पेमेंट समय पे नहीं हो पाती है, जिस वजह से बहुत सारे ठेकेदार हैं जो ये बोलना कराना ही शुरू छोड़ कर दिया दिए है। कि हम कराएंगे ही नहीं, ताकि काफ़ी पैसे उसमें उन लोगों का इन्वेस्ट होता है और ख़त्म हो जाता है, मिलता नहीं है। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि आगे अपने से जो भी आगे हैं उनसे बढ़ कर के, ताकि इस काम को सही ढंग से किया जाए कि आपके भी घर होता है तब? हाँ, हम लोग भी कराते हैं सर। हाँ। हमारा भी 18-20 लाख रुपया उसमें बुड़े हुए हैं, फंसा अभी हुआ तक। है। हाँ जी। अच्छा, आपसे मैंने बात किया था सर, तो आपने बोला था सर मैं 1% में हूँ। जनता ने पुनः विश्वास दिला दिया। अब काम है आपका, क्योंकि अब लोग जागरूक हो गए हैं। पैसा भी ले रहे हैं, लेकिन वोट भी उन आदमी को नहीं दे रहे हैं जो काम करेगा या जो वादे का साथ आ रहा है, उन्हीं को लोग चुन रहे हैं। सर, पहला बात तो हम लोग पैसा पे वोट लेते नहीं हैं। और दूसरा बात, हमारे चुनाव जीतने का सबसे बड़ा कारण है कि उन लोग का जो है ना, कि वो लोग हमेशा आपराधिक मानसिकता के साथ आता है चुनाव में। जो भी कैंडिडेट है, उसमें स्पेशली जो 2 और 3 नंबर वाले कैंडिडेट हैं, उन लोग को ये नहीं है कि हमको अपना काम दिखा के, वो लोग सुनील सिंह का विरोध करके इतना वोट लाता है, अपना काम गिना के वोट नहीं लाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज उन लोग को है कि वोट ना देवे तो मार देम। अब देखिएगा, आज से उत्पात मचा होगा, जितने भी उनके वोटर हैं जो उनको वोट नहीं दिए होंगे, सबके यहाँ वो लोग पहुंचेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। और फिर जब चुनाव आएगा तो नहीं होता, आप गायब हो जाएंगे। और फिर चुनाव में काली मेढक की तरह टर टर, हाँ, टर टर करते हुए बाहर निकलेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं, हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, और यही कारण है हम लोग हर बार चुनाव जीतने का, और आगे भी जीतते रहेंगे। ये आगे भी जीतते रहेंगे, सब सुनिएगा साहब। मतलब कोनो रस उस बका। रस नहीं के सर, ये जनता के प्यार हटे। हाँ, प्यार हटे। हाँ, हमने के मन होला ना कि हमारे यहाँ ऊंच नीच, अमीर भेदभाव, गरीब, हाँ। कोनो भेदभाव नहीं, कि जे भी आवेला। अभी देखा आपके हाँ, चेयर पे बैठा जो है। हमारे चेयर पे बैठे थे हम उनको चाचा कहते हैं। हाँ। हम नहीं, मेरी माता जी, मेरे पिताजी उनका पैर छू के प्रणाम करते हैं, जो हम्म। इंसान यहाँ बैठा हुआ हाँ, था। हम देखे। इसीलिए मेरे घर के आगे ना सर बाउंड्री नहीं है, हमेशा दरवाजा खुला रहता है, ताकि कोई भी जानता है तो लोग मुखिया जी के बेडरूम तक चले जाते हैं सीधा, कोई रोक टोक नहीं है। बहुत बड़ी ये है, सच में बाउंड्री नहीं है। पैसा तो बाज, बाउंड्री तो बारे घेरा जाइए। हाँ, सही बात है। लेकिन इन्होंने एक बात बोला कि इसीलिए हम लोगों ने बाउंड्री नहीं रखा है। तनी तीखा सवाल हो जाओ, कितना लुटाई रहा आपके? अगर सर लुटाई रही तो हाँ। यहाँ 5 मंजिला पिटाई रही, ठीक बा। क्या 15 साल के मुखियाई में रुआ देख लो कि एक बार के मुखिया रह लोग, एगो स्कॉर्पियो और 4 गो राइफल मेंटेन करेला। आ मुखिया जी का लगे आजो एगो 7 साल पुरान ग्लैमर मोटरसाइकिल में के आजो ही पे चढ़े नहीं। आज जो ही पे चढ़े।
बहुत सारा अपन मुखिया के जी घर लोग में लूटलो खलो तन तो लूटा आई गरीब बात आज हाँ वो यही से वो लोग हारलो बा आज और लौकता नु हाँ। कि सुनील सिंह का बनाया हुआ नहीं है, ये उनके पिताजी श्री बलबीर सिंह का बनाया हुआ है, जो अपने व्यवसाय से और बाकी जो भी हमारे दूसरा सोर्स ऑफ इनकम उससे बनाया हुआ है। मेरे पिताजी का बनाया हुआ हमको लगता है कि उनका मोटरसाइकिल है, जो हम लोग पढ़ाई लिखाई पर जो कुछ रुपया खर्चा करते हैं वही उनका इनकम है। क्या कहना चाहेंगे जनता जो यहाँ चुनी है मम्मी को? हाथ जोड़ के दिल से धन्यवाद। आजीवन हम लोग आभारी हो गए हैं प्यारेपुर की जनता के कि मतलब जो तरीके का परिवर्तन का लहर था उसमें हम लोग अपना सीट बचाए हैं, वो भी अच्छे वोटों से सीट बचाए हैं। बहुत सारे बड़े बड़े नेता लोग विधानसभा प्रत्याशी लोग हम लोग को हराने का प्रयास किए हैं। हाँ, फंडिंग हुआ है बाहर से, उसके अरे वाह। बाद भी हम लोग अपना सीट बचा लिए हैं। इसके अलावा डमी कैंडिडेट को नीचे खड़ा किया गया, जो आदमी ना प्रचार किया है ना प्रसार किया है, उसको हम लोग नीचे 9वें नंबर पे 8वें नंबर पे हमारा था ताकि ईवीएम में लोगों को समझाने में दिक्कत हो। ब्रह्मास्त्र तक इस्तेमाल हो गया था। सब कुछ इस्तेमाल हो गया है, उस लहर में हम लोग अपना सीट बचाए हैं। 58 को वोट उनको आया, ये ध्यान रहे वो वोट हमारा ही है जो बाई मिस्टेक हमारे वोटर नीचे जाके दबा दिए हैं, जो कि बूढ़ी दादी वादी लोग की एज की होंगे, उनको नहीं समझ में आया है। तो मान के चलिए कि हम लोग 150 वोटों से ऊपर से चुनाव जीते हैं। क्या कहना चाहेंगे अंत में यहाँ के जी जनता जो मैं जनता से यही कहना चाहूँगी और आपके चैनल के माध्यम से उस आदमी तक यही चीज़ मैं पहुँचाना चाहती हूँ कि इस जीत से मैं काफ़ी खुश नहीं हूँ। मुझे एक तरह से बहुत बड़ा झटका लगा है कि वो आदमी जो 2 नंबर पे था, टेम्पू छाप, नाम नाम मतलब उन्होंने मेरे जनता को बहुत ज़्यादा गाली दी है। और यही गाली का वजह है कि जो किसी माँ बाप का इज्जत नहीं करता है ना, वो किसी और के भी माँ बहन का इज्जत नहीं करेगा और उसे माता रानी कभी नहीं बकसती हैं। इसीलिए उसका जवाब, उसके गाली का जवाब उन्होंने थप्पड़ मार कर उसके गाल पे दिया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उस तक की आवाज़ पहुँचाना चाहती हूँ कि तुम्हारे गाली का सज़ा तुमको मिल चुकी है। जनता से का कहो हम जे चुन ले जनता से मैं जनता से यही कहूँगी कि मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ और आप लोग का मैं सदा आभारी रहूंगी। एक्चुअली मेरे वजह से आप लोगों को बहुत सारा कष्ट झेलना कल पड़ा। कल खुशी था और लेकिन आपके आंखों में नहीं, आंसू थी मैं उसको? हमेशा रो रही थी। हाँ। इसलिए रो रही थी कि मेरे वजह से हमारी जनता को बहुत सारी गालियाँ सुननी पड़ी है। हाँ, जिसका वजह है उसको तो उसका रिजल्ट मिल ही गया है। यहाँ तो रावण का चला ही नहीं, तो ये तो एक मामूली सा इंसान है। और ये पंचायत में हमेशा जीत की मतलब सत्य की जीत होती है और होगी भी, सत्य की ही जीत होगी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि सर कि उसका वीडियो तक मेरे पास है, मैं बहुत जल्दी फेसबुक के माध्यम से उनके गाली देने का, बांध पे खड़ा होकर एक सुर से पूरे पंचायत के लोगों को गाली दे रहे थे। और उसके बाद भी आज चुनाव वो लोग हारने के बाद, उसमें से जो एक प्रत्याशी हैं, मतलब लोग हारने के बाद जीते हुए प्रत्याशी को बधाई देते हैं, बड़े बड़े लोग ये डाल रहे हैं कि आप चुनाव जीत करके अपने बहुत मतलब अहंकार वाला, यही अहंकार है कि वो लोग हर बार चुनाव हारता है। आज सुनील सिंह का नम्रता है कि हर बार चुनाव जीतती है, आइए आगे भी जीतते रहे। चलिए काफी अच्छा लगा। यहाँ सबसे गर्मा गर्मी माहौल है, होनी भी चाहिए। बहुत रुपए लगा के लोग चुनाव लड़ रहे हाँ, और देखिए हम लोग के सर पे किसी पार्टी का हाथ नहीं है और ना ही हम लोग किसी पार्टी के पंचायत मोहताज हैं। चुनाव में तो पार्टिसिपेंट के कोनो पार्टी तो करते ना लेकिन यहाँ पार्टी आती है, बड़े बड़े नेता आते हैं, कन्यादान देते हैं हाथों में हाथ डाल के, ठीक है। लेकिन हम लोग किसी पार्टी के मोहताज नहीं है। हम लोग अपने बलबूता और जनता को ये प्यार पंचायत मतलब देकर- जमीनी नेता जी, हम लोग जनता का दिल जीत करके आशीर्वाद लेते हैं। यही मैं जनता से भी अपील करना चाहूंगा ना कि घर में अगर कहीं आपकी आग लगेगा ना, तो जो भी विधानसभा प्रत्याशी लोग हैं, चाहे वो कोई हो, वो पहले दौड़ के नहीं आएंगे। पहले मुखिया जी यहाँ से दौड़ के जाएंगे, दौड़ के जाएंगे, पहले सुनीता सिंह दौड़ के जाएंगी। तो इस चीज का ध्यान रखिए, विधानसभा को और पंचायत चुनाव को अलग तरीके से देखिए। एक में मिला मत दीजिए कि हम ही पार्टी के हैं तो हम ही पार्टी में चले जाएंगे। चलिए काफी अच्छा लगा। गर्मा गर्मी का माहौल है, होनी भी चाहिए। कहीं जीत की लहर है तो कहीं मातम मचा हुआ है, मतलब दुख की लहर है, क्योंकि बहुत सारा पैसा लगा के आदमी हार जाता है। होनी भी चाहिए। अगर उसको विकास करना होता तो पैसा के नाम पे नहीं आता, लोगों को सेवा के नाम पे आता। आप देख रहे थे बात आपकी, कैमरामैन देवा के साथ मैं दीपक सिंह कश्यप। धन्यवाद।